अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुग़ल और एक मरतबा फिर आपको रहमानाबाद मरी रोड से खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त मेरी बाईं जानिब जमात इस्लामी पाकिस्तान का इज़हार यकजहती के हवाले से एक जलसा जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुनक़िद किया गया है और आज का व्लॉग करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान गुज़श्ता रात होने वाले कामयाब मुज़ाकरात के बाद जो मुआहदे की कॉपी थी वो मंज़िल आम पर आ चुकी है और उस मुआहदे के मुताबिक हुकूमत ने तमाम जो चीज़ें हैं, जो मुतालबात थे, वो उसकी मंजूरी की हामी भरी है। लेकिन इस वक्त आप साइड स्क्रीन के ऊपर वो मुआहदे की जो कॉपी है वो कॉपी देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कॉपी जो है आपको साइड स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। मैं जलसे के अंदर ये व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो साउंड सिस्टम का शोर है उससे बचने के लिए मैं आपको इस जगह से इस वक्त तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा कि हुकूमत ने जमात इस्लामी के साथ मुतालबात के नाम पर जो वो हाथ किया है और जो मुआहदे की कॉपी सामने आई है उस मुआहदे की कॉपी के अंदर जो मेन नुकात थे जमात इस्लामी के उनको गायब कर दिया गया है। जमात इस्लामी का ये मुतालबा था कि उनके गिरफ्तार कारकुनान को न सिर्फ फौरी तौर पर रिहा किया जाए बल्कि उनके खिलाफ जो मुकदमात का इंदराज किया गया उसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। हुकूमत ने जमात इस्लामी के कारकुनान को रिहा तो कर दिया लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमात का इंदराज किया गया था उसे मुआहदे में शामिल ही नहीं किया गया। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा मुतालबा था जमात इस्लामी का कि तमाम जो लोग हैं, जो सारिफीन हैं, उनको बिजली के बिलों में फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए और कम से कम 200 यूनिट तक बिजली में बड़ा रिलीफ यानी फ्री बिजली जो है वो फराम की जाए। जिस तरह हुकूमती जो अहदेदारान थे और हुकूमत के जो लोग थे, जो हुकूमती कायदीन थे, जो हुकूमती वज़रा थे, वो ये दावा करते थे कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो फराम की जाएगी। और उसके साथ तीसरा बड़ा मुतालबा ये था कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उन्हें बिजली के बिलों में 50% तक जो वो रिलीफ दिया जाए। ये दोनों मुतालबात जो है वो इस मुआहदे से गायब कर लिए गए हैं। तीसरा बड़ा मुतालबा ये था कि IPPs के जो महंगे मुआहदे हैं न सिर्फ फौरी तौर पर उन्हें मनसूख किया जाए और वो लोग जिन लोगों ने IPPs के महंगे मुआहदे किए हैं उन्हें फौरी तौर पर सामने लाया जाए। लेकिन हुकूमत IPPs के मामले पर भी जमात इस्लामी के साथ जो वो हाथ कर गई है और ये कहा गया कि IPPs के महंगे मुआहदे जो हैं उन्हें मनसूख करने का मुतालबा था लेकिन उसकी मनसूखी का मुआहदे के अंदर किसी जगह कोई तस्करा मौजूद नहीं है। और ये कहा गया कि IPPs के महंगे मुआहदों के हवाले से नज़रसानी की जाएगी और जाँच पड़ताल की जाएगी और उसके ऊपर एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी और ये टास्क फोर्स 1 माह में अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करेगी और उसमें चेयरमैन वापडा और दीगर जो इदारों के लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। जो मेन मुतालबात थे जमात इस्लामी के उनको मुआहदे से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो मुतालबा था कि फौरी तौर पर हुकूमती जो वज़रा हैं, हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं वो फौरी तौर पर अपने आप को 1300 सीसी गाड़ियों तक महदूद करें। लेकिन हमने गुज़श्ता रात में देखा कि बड़े काफ़िले की सूरत में डॉक्टर तारक फजल चौधरी, अमीर मुकाम, मोहसिन नकवी और बदर शबाज में दीगर जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के जो अरकान थे वो उसी तरह बड़ी गाड़ियों में या जमात इस्लामी के जो कायदीन थे उनके पास पहुँचे। इस तरह ये तमाम मुआहदा, इसकी आप कॉपी अपनी साइड स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मुआहदे की जो कॉपी है वो आपको साइड स्क्रीन पर दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि जमात इस्लामी के साथ हुकूमत ने किस तरह यह हाथ किया और जमात इस्लामी को ये कहा गया कि आपके तमाम मुतालबात जो वो तस्लीम कर लिए गए हैं लेकिन जो मेन मुतालबात थे वो मुआहदे से गायब कर दिए गए हैं। और इस वक्त जमात इस्लामी का ये जलसा जो है लियाकत बाग मरी रोड के मुकाम पर धरना 14 रोज़ तक जारी रहा और बिलाखिर गुज़श्ता रात उसे मुअख्खर किया गया और 14 रोज़ तक जमात इस्लामी ने जो सड़क बंद की रखी लियाकत बाग मरी रोड के मुकाम पर। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद उस शाहराह को खोल दिया गया लेकिन इस वक्त रहमानाबाद मरी रोड के मुकाम पर जमात इस्लामी का जो जलसा है वो जारी है। और हुकूमत के साथ होने वाले जो मुज़ाकरात थे उनमें नायब अमीर लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम और सैयद फरासत अली शाह, इनके दस्तखत इस मुआहदे के ऊपर मौजूद हैं। और हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो है उसमें मोहसिन नकवी और उसके साथ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं अता तारर, इनके दस्तखत भी मौजूद हैं। 1.5 माह का वक्त लिया गया है कि 1.5 माह में तमाम जो चीज़ें हैं मस्बत पेशरफ्त के बाद जमात इस्लामी से रब्ता किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये मुआहदे की कॉपी सामने आई तो जमात इस्लामी को ये एहसास हुआ कि जिन मुतालबात की मंजूरी के लिए उन्होंने 14 रोज़ तक यानी तकरीबन 13 रातें और 14 दिन तक ये धरना जो है वो लियाकत बाग मरी रोड के मुकाम पर जारी रहा, अब उनके मरकजी स्टेज से ये ऐलान किया गया है कि हुकूमत अगर मस्बत पेशरफ्त नहीं करेगी तो मुतालबात की जो मंजूरी है, मुतालबात के हवाले से जो मुआहदा किया गया है उसके ऊपर जमात इस्लामी के कायदीन पहरा देंगे। और गुज़श्ता रात ये कहा गया कि हम धरना जो है
وہ ختم نہیں کر رہے, ہم دھرنا جو ہے وہ مؤخر کر رہے ہیں. اور اب چونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مطالبات کی منظوری کے حوالے سے جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار رہے گا. معاہدے میں ایک چیز بڑی اور کیٹیگوریکلی یہ کہی گئی ہے کہ جانچ پڑتال کا سلسلہ آئی پی پیز کے معاہدوں پر شروع کیا جائے گا, لیکن آئی پی پیز کے مہنگے معاہدے جو ہیں ان کی منسوخی کافی مشکل ہے. کافی مشکل سے مراد یہ کہ حکومت اس کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کی. اب معاہدہ ہو چکا ہے اور اس میں 4 مذاکراتی دور ہوئے ہیں. پہلا دور جو ہے وہ 28 جولائی کو, دوسرا دور جو ہے وہ 31 جولائی کو, اور اس میں فائنل دور جو ہے وہ گزشتہ رات ہوا, جس کے بعد یہ دھرنا جو ہے وہ ختم کیا گیا. اس وقت یہاں پر جو راستوں کی صورتحال ہے کہ جو کمیٹی چوک ہے, چاندنی چوک, کمیٹی چوک سے چاندنی چوک آنے والی سڑک اور چاندنی چوک سے مری روڈ جانے والی جو سڑک ہے اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا, بند کر دیا گیا. بڑے کنٹینرز یہاں پر رکھے گئے ہیں, جبکہ 6 روڈ سے چاندنی چوک کی طرف جانے والا جو راستہ ہے یہ اس وقت عام ٹریفک کے لیے کھلا ہوا ہے. اور فیض آباد جو اسے کنٹینر اور خاردار تاریں لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس میں مزید کیا چیزیں سامنے آئیں گی, مثبت پیش رفت کب تک ہوگی, وہ بھی آپ کو اس تمام تر چیزوں کے حوالے سے آگاہ کروں گا. اجازت دیجیے گا, اللہ نے کے بعد.